तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम बात क्या करने वाले अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। और आ गए हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, धमाकेदार वीडियो के साथ। जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि मेरे प्यारे बच्चों आपको लगातार, ठीक है, लगातार वीडियो यहाँ पर मिलेगी। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ से नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। हमारी तरफ से आपको पढ़ाई का पूरा अच्छी तरीके से ध्यान दिया जाएगा और आपको एकदम बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, सेट नंबर 2 2021 का जो अनसॉल्व पेपर है उसको पूरा सोल्यूशन करेंगे, वो भी बोर्ड की कॉपी पर, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि आपको यहाँ पर पूरा सोल्यूशन मिलेगा और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से मिलने वाला है, ठीक है। तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहना। यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न पत्र है गणित का है, कक्षा 12 का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों आपको हम बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो आप सभी को बस क्या करना चाहिए, चैनल को लाइक करना चाहिए, शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना है और आपको बेल आइकन को जरूर दबा लेना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत पहुंच जाए। और यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको अच्छी तरीके से बताना चाहेंगे और समझाना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सारे मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर आपको कहाँ मिलेंगे, मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों, पूरा मॉडल पेपर आपको अगर वहाँ पे अगर सॉल्व करना चाहते हैं अपने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, तो आपको वो मॉडल पेपर आपको कहाँ मिलेगा, यस्कीएम स्टडी, कहाँ पर, yeskeemstudy.com वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर हम आपको बताना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसके पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, यस्कीएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की सारी बात आपको यहाँ पर ध्यान देना है और अच्छी तरीके से समझते चलना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए हम आपको मॉडल पेपर की ओर चले चलते हैं। मॉडल पेपर देखिए, यहाँ पर मॉडल पेपर क्या है, जो निर्देश है, निर्देश हम आपको हर मॉडल पेपर में बताते हैं, वो निर्देश आपको ध्यान देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। और जो नोट है, नोट में भी आपको दिया गया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको दिए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप सेट नंबर हमारा क्या है, 324 EZ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अवकल समीकरण की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है अवकल समीकरण। इसमें आपको कुल 5 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। अगर एक की बात करेंगे तो 5 प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला d2y/dx² का होल क्यूब प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy/dx प्लस 1 बराबर 0 की घात है। इसकी घात क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को एक अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर आपको लिए बता भी रखे हैं और ये क्वेश्चंस आपको कॉपी में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कॉपी में भी देखने, देखिए इसमें हम उन्हीं क्वेश्चंस को बताएंगे आपको अच्छी तरीके से जो क्वेश्चन आपके बताने लायक रहेंगे, यानी जो क्वेश्चन अगर आप समझ रहे हैं। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर जो क्वेश्चंस ऐसा लगेगा कि आपको सिंपल है वाले आप लोग समझ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन को सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट करवाएंगे, अन्यथा सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे ही, ठीक है। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम आपको सॉल्व करवाते हैं सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए अब आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे चलिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखिए, कॉपी की ओर चलते हैं। कॉपी देखिए आपके लिए ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केंद्र व्यवस्थापक की मुहर रहेगी और केंद्र की मुहर यहाँ पे आपको दिखेगी, ठीक है। और यहाँ पर पृष्ठ आपका कितना रहेगा, 28 कवर सहित रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मुहर और केंद्र की मुहर दिखती है, तभी ये जो हमारी कॉपी है ये आपके लिए क्या मानी जाएगी, आपके लिए मानी जाएगी लीगल। देखिए अ कॉपी, अ ब स यानी कॉपियाँ आपको मिलेंगी। तो देखिए अ कॉपी है, यहाँ आपको टाइप होता है कि अ कॉपी किसको दी गई है, ब कॉपी किसको दी गई है, तो ये आपके टाइप्स होते हैं, ठीक है। चलिए इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कॉपी आपको दिख रही है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ आप देखिए क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम न लिखे। जो परीक्षार्थी हैं उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखें, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं, ठीक है। और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें,
ठीक है। ये आपके लिए निर्देश दिया गया है कि आपको जो पृष्ठ भाग पर दिया गया है सारा निर्देश उसको अच्छी तरीके से पढ़िए और सावधानी के साथ उसका पालन करिए, ठीक है। निम्नांकित 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख ले कि उस पर वही वर्ष परिचित्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है, ठीक है। तो परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें, ठीक है। ये आपके लिए है, बहुत ही कड़ा निर्देश है आपके लिए, ठीक है। अब देखिए जो आपका अनुक्रमांक 1 से 6 तक का है, यह आपको खुद ही भरना होगा, ठीक है। तो कैसे भरना होगा इसके बारे में भी आपको चर्चा करते हैं, आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यहाँ पर आपको दे रखा है क्या, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किसमें मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, और यहाँ पर विषय एवं प्रश्न पत्र की बात करेंगे। विषय आपका क्या है, गणित है। प्रश्न पत्र केवल प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर मिलेगा, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक 324 EZ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। परीक्षा का दिन की बात करेंगे, परीक्षा का दिन यहाँ आपको लिख देना है और परीक्षा की तिथि एवं पाली आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद केंद्र का नाम क्या डाल देना है, केंद्र का नाम, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, और उसके नीचे कक्ष निरीक्षक भरेंगे, उसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। आपकी एक पूरी कॉपी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको नंबर जितना मिलेंगे आपको सारे नंबर्स यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जो आपको मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर भी लिख कर दिया गया है, ठीक है। जैसे आपको कॉपी में यहाँ पर देखिए साफ सुथरा लिखा गया है, सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा सोल्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। पूरा सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं वो जरूर देखते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस को रखते हैं और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करते हुए हम आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अवकल समीकरण, ठीक है। तो अवकल समीकरण d2y/dx² का होल क्यूब प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy/dx प्लस 1 बराबर 0 की घात क्या है, इसकी घात क्या होगी, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 3, 2, 1 और परिभाषित नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 3, क्या हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, -π/3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमारा मोटिव यही है कि आपको पूरा मॉडल पेपर अच्छी तरीके से सॉल्व करवा दें यहाँ पर, ठीक है। समाकलन इंटीग्रेशन 1 to √3 dx/1 + x² बराबर है, यहाँ किसके बराबर है, तो ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, किसके बराबर हो जाएगा, π/3 के या 2/3 के या π/6 के या π/2। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों π/12, कितना, π/12 के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए कि मान लीजिए कि क्या मान लीजिए कि f ऑफ x बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f यानी f ऑफ r रिलेशन टू r है। तो क्या हो जाएगा, देखिए f एकाकी आच्छादक है, f बहुपद आच्छादक है, या f एकाकी परंतु आच्छादक नहीं है, f न तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका f एकाकी आच्छादक है, क्या है, एकाकी आच्छादक है, ठीक है। ये आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, किस बिंदु पर y बराबर x + 1 वक्र y² बराबर 4x की स्पर्श रेखा है, ठीक है। यानी किस बिंदु पर जो हमारी रेखा है y बराबर x + 1 वक्र y² बराबर 4x की स्पर्श रेखा। तो 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, 1,2, 2,1, 1,-2 या -1,2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अगर हम इसके आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम आपको कॉपी में बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छी तरीके से सॉल्व करके हम आपको यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 1,2, क्या हो जाएगा 1,2, ठीक है। आपका ये देखिए आपका पूरा मॉडल पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, साफ सुथरा इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व भी करने होंगे, ठीक है। चलिए आप दूसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है कि क्वेश्चन क्या है, अच्छी तरीके से समझ लीजिए यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए कि, देखिए अगर आप दूसरा नंबर लिखेंगे तो आप यहाँ को डाल देना है प्रश्नोत्तर नंबर 2 का क। सेम टू सेम इसी तरीके से आपको बोर्ड में लिखना है अच्छी राइटिंग में, और बिल्कुल भी काट पीट बहुत ही कम संख्या में करेंगे तो आपके लिए उतना ज़्यादा नंबर बेहतर तरीके से मिलने वाला है।
तो आप सभी को बस यही चाहिए कि इसको अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा कि काट पीट कम होने पाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1 के अंगा की बात करेंगे, ठीक है। तो एक अंगा आपको हमने करवा दिया। 2 के क की बात करें, क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। 2 का क, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1,2,3 में r इज इक्वल टू 1,1 2,2 3,3 1,2 2,3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु न तो सममित है और न संक्रामक है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, यह संबंध क्या है, संतुलित है, यह आपको सिद्ध करना है, स्वतुल्य है, ठीक है। आपको सिद्ध करना है, न तो यह क्या है, सममित है और न ही क्या है, संक्रामक है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 1,1 2,2 3,3 इज बिलोंग्स टू r, क्योंकि r क्या है, स्वतुल्य है, इसमें आपको बिलोंग्स करेगा r में क्या करेगा, ये बिलोंग्स करेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए, r हमारा क्या क्या है, 1,1 2,2 3,3 1,2 2,3। तो यहाँ पे देखिए 1,1 2,2 3,3 क्या है, स्वतुल्य है, ठीक है। यानी खुद के भी है और दूसरे के लिए भी, यानी इसके लिए भी है रिलेशन में, ठीक है। और 1,2 इज बिलोंग्स टू r, ठीक है, या 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर 1,2 देखिए इसमें है लेकिन 2,1 इसमें नहीं है, तो ये आपको सममित नहीं होगा। सममित का मतलब इसका उल्टा जो होता है वो सममित होता है। तो ये रिलेशन आपको कैंसिल हो गया, ये आपको प्रूफ हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1,2 इज बिलोंग्स टू r और 2,3 इज बिलोंग्स टू r, या 1/3 इज बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू r, यह संक्रामक नहीं है। तीनों कंडीशन यहाँ पर फॉलो होनी चाहिए, तो ये क्या है, संक्रामक नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके लिए है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपान कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। बड़ा इसको आपको डी एक्स का मान निकालना है। चलिए इसको निकाल कर आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर बी देखिए यही है आपका, ठीक है। चलिए इसको निकाल कर हम आपको बताते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर डी एक्स, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा इंटू, अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो अगर हम इसको देखिए चेंज करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स अपान कोसेक स्क्वायर एक्स, किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए जो सेक स्क्वायर एक्स है 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और जो कोसेक स्क्वायर एक्स है 1 अपान साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये साइन ऊपर चला जाएगा और ये कास नीचे चला आएगा, तो सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको हम अच्छी तरीके से और बताते हैं। अब देखिए एक फार्मूला आपको मालूम है, साइन एक्स अपान कॉस एक्स बराबर tan एक्स, तो यहीं पे हम रख देंगे, जब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। tan एक्स बराबर क्या हो जाएगा, tan एक्स माइनस एक्स प्लस सी, क्या हो जाएगा, tan एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका टोटल आंसर हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके लिए है कि समीकरण x प्लस वाई 2 पाई प्लस जेड एक्स वाई बराबर किसके है, 6 और 2 5 और 8 से x कामा वाई तथा z के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है, या इससे तुलना हम कर लेंगे। तुलना जब इसमें देखिए मेरे पास जो करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 6, 2 बराबर 2 तो है ही, और x वाई बराबर देखिए क्या है, 8 है, और यहाँ पर 5 प्लस जेड बराबर 5, तो देखिए 5 से 5 कैंसिल, जेड बराबर 1 आपका आएगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ से देखिए सारे मान को हमने निकाला, y बराबर क्या हो जाएगा, 8 अपान एक्स, कहाँ से आएगा ये, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक्स वाई से क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 8 अपान एक्स, ठीक। चलिए अब इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं अच्छी तरीके से। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर समीकरण को हमने मान लिया,
तो x प्लस वाई बराबर 6, तो एक्स वाई बराबर कितना 8, वाई बराबर 8/x यहाँ पहुँच जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में y का मान हम इसमें पुटअप करेंगे तो x प्लस 8/x बराबर 6, तो ये हमें बचने का क्या द्विघात समीकरण बनेगा। क्या बनेगा, इसका एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6x, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रूफिंग है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से इसको समझ लेंगे तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है ना आपको, अगर इन दोनों में देखेंगे तो x कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में देखेंगे तो 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 क्या हो जाएगा, x माइनस 4 माइनस 2 जब इसमें हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा। तो इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो x माइनस 2 कामा x बराबर 2, x बराबर 4, यहाँ पे आपको आ गया। तो आगे चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा, x बराबर 2 y बराबर 4, तो x बराबर 4 y बराबर 2, ये आपका हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं आगे क्या होगा, अच्छी तरीके से उसको भी समझाएंगे और अच्छी तरीके से बताने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है। आगे देखिए 5 प्लस जेड बराबर 5 था, तो z बराबर 5 माइनस 5, z बराबर 0, जो हमने आपको बताया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 2 के घ की बात करेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए पहले, क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि 2p ऑफ a बराबर कितना है p ऑफ b, तो बराबर कितना है 5/13, तो p अपान a अपान b बराबर कितना है 3, तो p a यूनियन b का मान आपको निकालना है। तो चलिए इसको निकालने हैं, निकालते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो मान निकालना है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है उसको पहले देख लीजिए आप। यहाँ पर p ऑफ a बराबर कितना दे रखा है, p ऑफ a बराबर कितना है 5/26, कितना है 5/26, कामा p ऑफ b बराबर 5/13, ठीक है। और p ऑफ a अपान b बराबर 2/5, कितना है 2/5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा 2/5, ठीक है। अब देखिए इसका मान हमें कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/5 इंटू पी ऑफ बी। तो पी ऑफ बी का मान कितना है 5/13, तो यहाँ पर हम रख देंगे 5/13, तो 5 से 5 कैंसिल, बचेगा क्या 2/13। अब देखिए आगे चलिए, आगे अब आपको बताते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर P ऑफ A यूनियन B, क्या A यूनियन B बराबर क्या हो जाएगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो देखिए P ऑफ A का मान कितना है 5/26, P ऑफ B का मान 5/13 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 2/13। तो सॉल्व करेंगे तो 11/26 आपका आएगा। इसमें एलसीएम ले लेंगे हम 26, ठीक है। जब एलसीएम 26 लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो 5 5 10, ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो अच्छी तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आपको सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ करेंगे तो 5, यहाँ करेंगे तो 10 आएगा, 10 5 15, और यहाँ करेंगे तो 4 आएगा। तो 15 में से 4 जब माइनस करेंगे तो 11/26 आएगा। जब हम क्या लेंगे 26 एलसीएम लेंगे। तो चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना था, कोण निकालना था, एंगल निकालना। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि सदिश वेक्टर a बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर b बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, इसके बीच का कोण निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है।
तो चलिए इसको निकालते हैं। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको अच्छी तरीके से हम आपको सॉल्व करवा के बताते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर माना वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 3 4 3 बराबर 10, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 आ जाएगा। टोटल क्या मिलेगा हमें 4 और 3 7 और 3 10। ठीक है, अब देखिए अगर मॉड ऑफ ए की बात करेंगे तो अंडर रूट ए का स्क्वायर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इसका क्या है 1 2 3, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, टोटल अंडर रूट 14। और वेक्टर बी की मॉड ऑफ वेक्टर बी की बात करेंगे तो अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 1, यानी कि यहाँ पर 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 14। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला आप सभी को मालूम है। फार्मूला क्या मालूम है, कॉस थीटा बराबर क्या मालूम है, कॉस थीटा बराबर आपको मालूम है क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर 10 अपान अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 14 बराबर 5/7। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/7। यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/7। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा आगे आपको अगर सॉल्व करना है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। साइन इनवर्स x3 के का की बात करेंगे। देखिए इसी तरीके से आपको लिखना है, प्रश्नोत्तर नंबर 3 के 3 का क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर π/2। तो सिद्ध कीजिए कि 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर अंडर रूट 5। तब ये आपको सिद्ध करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर π/2। ठीक है, तो साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसका मान यही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2 होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला एक तरीके से अच्छी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x से साइन इनवर्स x कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बताते हैं, tan इनवर्स x बराबर कितना है, tan इनवर्स x इतना है, तो कॉस इनवर्स का मान कितना हो जाएगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। दोनों तरफ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स। तो x√1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1, या एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाएंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर के बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यही होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो फार्मूले से b का मान कितना है -1, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सब का मान क्या है 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 5/2, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 प्लस अंडर रूट 5/2, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर अंडर रूट 5। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 के ख की बात करेंगे। 3 का ख क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, दीर्घवृत्त के उस परिवार का अवकल्य समीकरण ज्ञात कीजिए। किसके, दीर्घवृत्त के उस परिवार का अवकल्य समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभ x अक्ष पर और केंद्र मूल बिंदु पर है। ध्यान दीजिएगा, दीर्घवृत्त के उस परिवार का अवकल्य समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभ x अक्ष पर और केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा यही है। ठीक है, जिसकी नाभि कहाँ पर है, जिसकी नाभि की बात करेंगे, नाभि कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी नाभि x अक्ष पर है
और हम किसकी बात करेंगे, केंद्र क्या है, मूल बिंदु पर। तो फार्मूला हमारा क्या बनता है, एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर 0। तो ये आपको दिए गए दीर्घवृत्त का जो समीकरण है यही आपको दे रखा है, ठीक है, जिसकी नाभ क्या है, एक्स अक्ष पर है, और जिसका मूल बिंदु क्या है, हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 0 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो दोनों पक्षों का एक्स सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का हम क्या कर दें, एक्स सापेक्ष क्या कर दें, अवकलन कर देंगे। यहाँ पर जब हम अवकलन कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x अपान बी स्क्वायर प्लस 2y अपान ए स्क्वायर इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0, ठीक है। अगर हम x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x अपान, देखिए ये कांस्टेंट था नीचे वैसे ही रहेगा। अगर यहाँ पर करेंगे 2y हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x होता है ना, तो अगर यहाँ पर y स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब पुनः किसका करेंगे, y करेंगे, क्योंकि हम x सापेक्ष करें तो y का करेंगे, तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0। अब पुनः अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, 1 अपान बी स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर, ठीक है। दोबारा करेंगे इसका, दोबारा करेंगे तो 2 इंटू देखिए एक्स करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस, अब देखिए जब इसका हम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए। तो जब हम फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो y को ऐसे ही रखेंगे, y को हमने क्या माना, फर्स्ट माना, 2 अपान ए स्क्वायर का हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसका करेंगे तो डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे इसका क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी वाई अपान डी एक्स का करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए 1 अपान बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपान ए स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 अपान बी स्क्वायर का मान, ठीक है, किसका, 1 अपान बी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसका मान, 1 अपान बी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपान ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपान ए स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई अपान ए स्क्वायर इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 के ग की बात करेंगे। 3 का ग देखिए, क्वेश्चन क्या है, यदि मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 या मॉड ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो दिखाइए कि सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर क्या है, लंब है, क्या है, ये परस्पर लंब है, ठीक है। तो आपको दिखाना है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो इसको आप अगर समझ में आ रहा हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और जिस बच्चे को हमारे अगर समझ में आ रहा तो वो सॉल्व करते रहे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मॉड ऑफ में है, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो 4 इंटू देखिए इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, ठीक है। अतः सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, परस्पर लंबवत हैं, क्या है ये परस्पर क्या है, लंबवत हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके का रहता है आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा, जहाँ पर 0 हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, घ नंबर की बात करेंगे। तो घ नंबर में क्वेश्चन क्या है, दिखाइए कि बिंदुओं 4, 7, 8, 2, 3, 4 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं -1, -2, 1 और 1, 2, 5 से होकर जाने वाली रेखाओं के समांतर है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। माना बिंदुओं ए 4, 7, 8 और बी 2, 3, 4 का मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, निम्न है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिए इसका, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर नीचे वाले करिए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, ओ ए बराबर क्या है 4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप, तथा ओ बी बराबर क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है।
तो यहाँ से देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2i माइनस 4j प्लस 4k। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, माना बिंदुओं C -1, -2, -1 और D क्या है 1, 2, 5 का मूल बिंदु O के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो क्या है, OC बराबर क्या हो जाएगा, -j -2j और प्लस k, अथवा क्या है OD बराबर j प्लस 2j प्लस 5k। ठीक है, तो यहाँ से CD बराबर क्या हो जाएगा, OD क्या OD माइनस OC बराबर i प्लस 2j प्लस 5k माइनस j माइनस 2j प्लस 1k। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो किसके बराबर आएगा, CD बराबर किसके बराबर, -a AB का बराबर आएगा। ठीक है, माइनस वेक्टर AB आएगा जो कि CD बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर CD बराबर m इंटू वेक्टर AB क्या हो जाएगा, m बराबर -1। क्या हो जाएगा, m बराबर -1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिंदुओं A व B से होकर जाने वाली रेखा AB बिंदुओं C व D से होकर जाने वाली रेखा CD के क्या है, समांतर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 4 के क की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइन x का log x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। किसका, साइन x का log x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, माना u बराबर साइन x और v बराबर log x। तो दोनों का x सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो du बराबर du अपान dx क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, dv अपान dx क्या हो जाएगा, 1 अपान x हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, du अपान dv बराबर du अपान dx इंटू dx अपान dv। तो ये इसके सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। नहीं देखिए, यह साइन x सापेक्ष log x सापेक्ष अवकलन होगा। ठीक है, तो du अपान dx इंटू dx अपान dv क्या हो जाएगा, cos x इंटू 1 अपान x। तो टोटल क्या हो जाएगा, cos x अपान x। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला, बहुत ही सिंपल से आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 के ख की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, किसकी, 4 के ख की बात करेंगे। तो क्वेश्चन को आप सभी लोग स्क्रीनशॉट भी करते रहिए ताकि आपको लिख भी सकें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि पूर्णांक 1 से 11 तक में से, पूर्णांक 1 से 11 तक में से दो पूर्णांक यादृच्छिक चुने जाते हैं। यदि इनका वेग सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक क्या हैं, विषम है। क्या है, विषम है। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको निकालते हैं। देखिए, माना घटना A बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग सम है। माना घटना A क्या है, संख्याओं का योग क्या है, सम है। घटना B दोनों संख्याएं विषम हैं। ठीक है, तो पूर्णांक 1 से 11 तक दोनों पूर्णांकों का योग केवल तभी सम होगा जब या तो दोनों पूर्णांक सम हो या विषम हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि पूर्णांक 1 से 11 तक दोनों पूर्णांकों का जो योग है केवल तभी सम होगा जब या तो दोनों पूर्णांक सम हो या विषम हो। इन पूर्णांकों में 6 विषम संख्याएं तथा 5 सम संख्याएं हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो P ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा, 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6C2 प्लस 5C2 अपान 11C2। ठीक है, PB बराबर क्या हो जाएगा, 6C2 अपान 11C2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए P इंटरसेक्शन B। ठीक है, अगर अतः हम अभीष्ट प्रायिकता की बात करें तो अभीष्ट प्रायिकता आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर अभीष्ट प्रायिकता, तो अभीष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी, P इंटू B अपान A बराबर P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपान P ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा, 6C2 अपान 11C2 अपान 6C2 प्लस 5C2 अपान 11C2। ठीक है, आपका ये हो जाएगा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। आप भी इसको आगे थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब आगे और सॉल्व करेंगे तो अभीष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी, 11C2 क्या 11C2 अपान 6C2 प्लस 5C2 इंटू 6C2 11C2 अपान 11C2 क्या हो जाएगा, 6C2 अपान 6C2 प्लस 5C2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। ठीक है,
ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 6 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस 5 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल माइनस 3 का फैक्टोरियल, यानी 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 बटे 15 प्लस 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 15, इसको सॉल्व करेंगे तो 15, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, सॉल्व करने में कितना आएगा 15/25 बराबर 3/5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चंस को एक बार स्क्रीनशॉट करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हम आपको एक बार बता देते हैं और आपको लगातार क्या करना है, अब स्क्रीनशॉट करना है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर। चौथे के अगर हम ग की बात करें, ग नंबर क्या है, फलन दिखाइए कि फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर यानी कामा एक्स बराबर 1 पर क्या है सतत है। तो क्या है सतत है। तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है, पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर पूरा क्या करना है आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं 4 के यहाँ पे देखिए इस तरफ इसको भी सॉल्व हुई है। ठीक है, यहाँ भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। 4 के घ की बात करेंगे तो घ नंबर का देखिए आपको इसी तरीके से सॉल्विंग होगा, इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा निम्न अवरोधों x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 या x इज लेस देन 0 या y इज लेस देन 0 आर इक्वल टू 0 के अंतर्गत या z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको पूरा क्या करना है स्क्रीनशॉट कर लेना है, बहुत छोटा सा प्रश्न है। ठीक है, ये आपको निकाल लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए 4 के 5 के क की बात करेंगे तो 5 का क क्या है मेरे प्यारे बच्चों 5 का क। ठीक है, अंतराल ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ ऑफ एक्स बराबर 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन आई वर्धमान या सेकंड क्या है ह्रासमान है। ठीक है, तो इससे जो फलन होगा आपका वर्धमान होगा यानी मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ये आपको निकालना है, मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से कैसे निकाला जाता है वो आपको हम यहाँ पर देखिए पूरा दिखा दे रहे हैं, तो आपको इसको सॉल्व कर लेना है। जो हमारा फलन दिया है इतना दे रखा है, इसका हम दोनों पक्षों का एक बार फिर से अवकलन करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे। ठीक है, जब अवकलन करेंगे तो इसका बराबर जो हमारा फर्स्ट अवकलन रहेगा उसके बराबर 0 मानेंगे, तो वहाँ से आपको x के मान निकलेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको पूरा लिख लेना है। उसके बाद क्या होगा इसमें आपको क्या होगा कि x के 2 मान निकलेंगे आपके, इन दोनों मान पर क्या निकालना है एफ डैश एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -2,3, तो फलन एफ ऑफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू 3 पर निरंतर ह्रासमान है। अगर ये मान प्लस में आते हैं तो क्या हो जाएगा ह्रासमान होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस ए 1 1 1 इंटू 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी बराबर ए बी सी 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। ये आपको क्या करना है प्रूव करना है। तो चलिए देखिए इसको आपको देख लेना है और अपने से प्रूव कर लेना है। ठीक है, दिया क्या है इतना आपको दे रखा है, तो इसमें हम देखिए क्या क्या किए हैं सारी चीज़ों को यहाँ पर लिख लेना है। क्या करना है यहाँ पर क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारा त्रिभुज है इसमें प्रथम द्वितीय तथा तृतीय पंक्ति में क्रमशः ए बी सी से भाग देने तथा हमारा जो क्षेत्रफल है उसमें ए बी सी का गुणा करने पर। ठीक है, देखिए इसमें यही हमने किया है, क्या किया है यहाँ पर हमने क्या किया दोनों पक्षों में क्या किया ए बी सी से भाग दिया और ए बी सी का क्या कर दिया गुणा कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमारी रो है पंक्ति फर्स्ट है उसमें हमने क्या कर दिया R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया, यानी जो हमारी पंक्ति फर्स्ट है R1 R2 R3 ये हमारा C1 C2 C3 है। अब इसमें हमने क्या कर दिया इन दोनों को जोड़ दिया, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 1 अपान 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी आ जाएगा। ठीक, जोड़ देंगे तो ये आपके लिए हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे यहाँ पर आपको सारे काम बाकी सारे पंक्ति को वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए प्रथम पंक्ति में 1 प्लस ए 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी उभयनिष्ठ लेने पर, इसमें देखिए सब में उभयनिष्ठ है तो इसको उभयनिष्ठ हम ले लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा बराबर ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर जब करेंगे C2 बराबर C2 माइनस C1 एंड C3 बराबर C3 माइनस C1, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर ए बी सी इंटू
1+1/a +1/b +1/c। ठीक है, आपका ये आ जाएगा। चलिए 5 ग नंबर की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका यही है, क्या है, साइन इनवर्स x। क्वेश्चन देखिए मैं आपको बता देते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है कि साइन इनवर्स सिद्ध कीजिए, साइन इनवर्स। ठीक है, 5 के ग नंबर की बात करेंगे। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36 आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपका फार्मूला लगाना है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स √x √1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 - x स्क्वायर। यही फार्मूले पर आपको इसी को लगाना है। ठीक है, तो इसके आगे आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं। x बराबर इतना मान लीजिए, y बराबर इतना मान लीजिए, बाकी फार्मूले पर रखकर आपको सॉल्व कर लेना है। आपको स्क्रीनशॉट भी कर लेना है ताकि आपको आगे समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, यहाँ पर उसी को आपको सॉल्व करना है RHS को। ठीक है, 5 घ की बात करेंगे। ठीक है, 5 घ की बात करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन आपके लिए क्या है, हमारा क्या है, x² + 1/x² - 5x इंटीग्रेशन यहाँ पर है। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है, x² + 1/x² - 5x + 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको निकालना है, यहाँ पर परिमेय फलन नहीं है तो आपको यहाँ पर इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट इतना कर लीजिए। उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं, आगे यहाँ पर भी आपको इसका पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब अंगा की बात करेंगे, अंगा को भी आपको देखिए सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन देखिए हमारा मोटिव है कि आपको कॉपी बेहतरीन तरीके से लिखाना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन क्या है, एक थैला ए में 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं, दूसरा थैला बी में 6 लाल और 3 काली गेंदें हैं। तो एक गेंद थैला ए से निकालकर थैला बी में स्थानांतरित कर दी जाती है। तो इसके बाद थैला बी से एक गेंद निकाली जाती है, इसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पहले आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है। तो आपको ये देखिए इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लेना है, उसके बाद आपको इसको स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको पूरा आपको सॉल्व कर लेना। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, 5 के 6 नंबर की बात करें। क्वेश्चन क्या है देखिए, ध्यान दीजिएगा। वक्र y बराबर cos x + y - 2π इज ग्रेटर देन r इक्वल टू h ग्रेटर देन r इक्वल टू 2π की स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो x + 2y बराबर 0 के समांतर है। ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। आपको बता दे रहे हैं स्क्रीनशॉट इसका कर लेना है, तो यहाँ से आपको पूरा स्क्रीनशॉट इसका कर लेना है, यहाँ पे इसको भी कर लेना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, इसको भी कर लेना है। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो इस तरीके हम आपको यहाँ पर पूरा स्क्रीनशॉट करवा दे रहे हैं। ठीक है, इसको कर लेना है। देखो इसी तरीके से साफ सुथरा अपनी कॉपी में लिखना है, न कि काट पीट करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इस बात का ज़रूर ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए इसका भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे चलिए, यहाँ पर भी देख लिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण आपको आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए 6 के नंबर की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, x³ बराबर 4y और सरल रेखा x बराबर 4y - 2 से घिरे भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए इसका आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है। इसका जो क्षेत्रफल है इसको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पूरा सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलिए यहाँ पर भी देखिए ये सारे थोड़ा लंबे क्वेश्चन है, इसको आपको देख करके अच्छी तरीके से समझ कर करना है। ठीक है, इस तरीके से इसको भी कर लेना। अभी हम आपको देखिए चैनल पर चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाएंगे। यहाँ हमारा मोटिव है प्रश्न जो आपका मॉडल पेपर है उसके प्रश्न कैसे सॉल्व हुए हैं उसको आपको दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व किया गया है। क्षेत्रफल कितना आएगा यहाँ पर 9/8 वर्ग इकाई। ठीक है, अब देखिए 6 के ख नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम आपको बताते हैं 6 नंबर ख की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आलेखी विधि द्वारा निम्न अवरोधों के अंतर्गत रैखिक प्रोग्रामन की समस्या को हल कीजिए। कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पर देखिए 3 समीकरण आपको दिए हुए थे। क्या दिए हुए थे, x + y इज लेस देन r इक्वल टू 10 समीकरण नंबर 1, 3x + 4y इज ग्रेटर देन 2y समीकरण नंबर 2। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जी आपका है क्या, इसके आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे आपको। ठीक है, या इसके आगे यहाँ पर आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक, इसके आगे आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसके आगे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ठीक, इसको आपको आगे सॉल्व कर लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं।
आगे देखिए यहाँ पे 6 का घ, ठीक है, तो 6 का घ आपके लिए थोड़ा यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना इसको भी, ठीक है। 6 का घ भी आपको क्या है क्वेश्चन, 6 का घ क्या है, अगर यहाँ पर बात करें तो यदि ए और दो स्वतंत्र घटनाएं हों तो सिद्ध कीजिए कि ए तथा बी की स्वतंत्र घटनाएं होंगी, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पर आपको ये आप क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 6 का अंगा, क्या 6 का अंगा, ठीक है, 6 का अंगा क्या है, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है एक बार दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर अगर हम बात करें, समतलों r इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 6 और r डैश बराबर क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस 5 बराबर 0 के परिच्छेदन और बिंदु 2,2,1 के जाने वाले समतल का सदिश समीकरण आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सदिश समीकरण आपको निकालना है, तो यहाँ पे देखिए इसका पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है, इसका भी आपको कर लेना है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे। 6 का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको देख लेना है, क्वेश्चन आपके लिए भी है। क्वेश्चन क्या है कि यदि पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर 1,0 बिलोंग्स टू z इंटू जेड बराबर a माइनस बी 5 से विभाजित है द्वारा प्रदत्त संबंध है, तो क्या r एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू z, तब क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू z, तब x बराबर क्या हो जाएगा x माइनस x बराबर 0, तो 5 से विभाज्य है, क्या है 5 से विभाज्य एवं r समतुल्य है। तो यहाँ पे इसको पहले आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, इसको आपको कर लेना है पूरा स्क्रीनशॉट बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर के क की बात करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित समीकरण का आव्यूनिकाय का, देखिए जो समीकरण दे रखे हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर n को आव्यूह विधि से आपको इसको हल करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको इसको पहले सॉल्व कर लेना है, ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इसको आपको स्क्रीनशॉट करना है, ठीक है, पूरा अच्छी तरीके से इसको आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, उसके बाद इसको भी देखिए, ठीक है, पूरा आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा x बराबर 1 y 2 z बराबर 3, ठीक है। आपको यहाँ पे आगे इसको सॉल्व कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से सारे खंड को आपको सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मॉडल पेपर के हम प्रश्नों को आप बता रहे हैं, आपको ढूंढ ढांड के प्रश्नों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा सी तीन सदिश राशियां इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, तो सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी, आपको सिद्ध करना है, ठीक है, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि शीर्ष k, 0, 4, 0 और 0, 2 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 इकाई है तो, ठीक है। 8वां नंबर का क्या है, 0 to π/2 साइन स्क्वायर x अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx का मान ज्ञात करना है आपको। ख नंबर क्या है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंतर्गत महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कर लेना है। उसके बाद 9वें क नंबर की बात करेंगे, दिखाइए कि अवकल समीकरण x माइनस वाई डी वाई पान डी एक्स एक्स प्लस 2y समघातीय अवकल समीकरण है, तथा इसका हल भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। 9 के ख नंबर की बात करेंगे, तो यदि वक्र x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3 का अभिलंब x अक्ष से फाई कोण बनाता है, तो दिखाइए कि इसका समीकरण y cos फाई माइनस x sin फाई बराबर a cos 2 फाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि y बराबर x की पावर साइन इनवर्स x तो dy अपन dx का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।